हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, यहाँ पर है सुबह का समय और सुबह का जो समय है उसमें ज़रूरत होती है नाश्ते की। तो नाश्ते में बन रहा है यहाँ पर डोसा। और मेरा जो बेटा है वो तो स्कूल चला गया था, उसके लिए अलग से नाश्ता हम लोगों ने बना दिया था। पर मेरे हस्बैंड को डोसा खाने का अचानक से पता नहीं मन करने लग गया। तो यहाँ पर वो अपने आप से बोलने लगे कि मैं डोसा बनाता हूँ, तब तक तुम चाय रेडी कर लो। तो यहाँ पर वो बनाने लग गए थे डोसा और मेरी एक साइड चढ़ी हुई थी चाय। तो मैंने कहा जब तक चाय बन रही है तब तक मैं यहाँ पर छोटे मोटे काम निपटा लेती हूँ, और जब तक मेरे हस्बैंड यहाँ पर डोसा बना रहे हैं। और जब भी वो डोसा बनाते हैं ना, तो वाकई में मुझे आराम से बैठ के खाने को मिल जाता है नाश्ता। वरना तो हमेशा ऐसा रहता है कि भाई पहले नाश्ता बनाओ उसके बाद तुम्हें खाने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जब भी डोसा बनता है तो मुझे आराम से बैठ के खाने को मिलता है, वो भी गर्मा गर्म। और ये चीज़ तो भाई कभी कभी होती है, और जब भी होती है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और वैसे भी अच्छा लगना ऑब्वियस है गाइस, क्योंकि हम लोग जो लेडीज़ें होती हैं, जो हाउस वाइफें होती हैं ना, तो हम लोग काम करते करते कहीं ना कहीं तो तंग आ ही जाती है। और जब कभी कोई हम लोगों के लिए कुछ खास करता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और ख़ास कर हमारे जो हस्बैंड है वो। तो यहाँ पर जो साइड के काम थे वो भी मैं छोटे मोटे निपटाती जा रही थी। और क्योंकि डोसा बनने में गैस समय तो लगता ही है, इस चक्कर में तो यहाँ पर जो बर्तन रखे हुए थे डलिया में लगाने के लिए, तो मैं वही बर्तन लगाती जा रही हूँ। और जो सामान फैला हुआ था वो भी मैंने समेट दिया था। तो यहाँ पर जैसे ही डोसा बना गैस, तो उन्होंने मेरे लिए सबसे पहले प्लेट में दे दिया था। पर मुझे अकेले नाश्ता करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरे साथ कोई ना कोई बैठ के आराम से नाश्ता करे। तो यहाँ पर मेरे जो हस्बैंड है वो साथ में हम लोग नाश्ता करने लग गए थे। छोटा वाला बच्चा सो रहा था, और जो मेरा बड़ा बेटा है वो तो सुबह से ही स्कूल चला गया था। तो यहाँ पर हम लोगों ने नाश्ते में एक दूसरे को आराम से दी कंपनी। और बहुत ज़्यादा बढ़िया और टेस्टी हमेशा की तरह उन्होंने डोसा बनाए थे और बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पर गाइस, हम दोनों का हो गया था नाश्ता। और नाश्ते के बाद जो है मुझे करने थे और भी काम, तो मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में। क्योंकि अब मुझे बनाना था गाइस खाना, और खाने में बनाना था सब्जी और रोटी। तो यहाँ पर मैंने सब्जी की जो तैयारी है वो लगभग कर ही ली है। और सब्जी बनाने जा रही हूँ मैं यहाँ पर सेम और आलू की, और सारी चीज़ें मैंने कट करके रख ली हैं। आप देख सकते हैं लहसुन, प्याज, हरी मिर्ची और धनिया वगैरह। मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं पहले ही कट करके रख लेती हूँ। कभी बाई चांस ऐसा होता है मैं काटती जाती हूँ, बनाती जाती हूँ, तो वो चीज़ है। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल भी डाल दिया था, और मैंने देखा कि ऑयल गर्म हो गया है, तो मैं यहाँ पर फिर सब्जी बनाना कर दूँगी स्टार्ट। तो यहाँ पर ऑयल में मैं जो भी लहसुन, प्याज और हरी मिर्ची वगैरह अच्छे से पका के फिर उसके बाद ही मैं इसमें सब्जी डालूँगी। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर जैसे कि ऑयल अच्छे से मतलब होता नहीं है, गर्म नहीं होता है ना, तो उसमें अलग ही स्मेल आने लगती है। अगर उसमें सब्जी डाल दो आप, या फिर जैसे प्याज वगैरह अच्छे से भुनी नहीं होती है ना, तो भी उसमें कच्चेपन की स्मेल सी आने लगती है। वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी मैंने सामान डाला था, जैसे कि प्याज, लहसुन और मिर्ची, वो अच्छे से पक गया था, लाल हो गया था। उसके बाद मैंने इसमें सब्जी डाल दी है, और सब्जी को भी मैं इसी मसाले में अच्छे से फ्राई करूँगी। और उसके बाद मैं इसमें जो टमाटर है वो कट करके डालूँगी। अभी मैं इसमें मसाला नहीं डालूँगी। मैं जब भी सब्ज़ी बनाती हूँ, सूखी सब्ज़ी, मैं अलग अलग तरीके से बनाती हूँ। क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जब भी हम सब्ज़ी खाएँ ना, तो मुझे हमेशा अलग प्रकार का टेस्ट आए, एक ही जैसा टेस्ट ना आए। तो इसलिए मैं अलग अलग प्रकार से बनाती रहती हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही टमाटर कट हुए, वैसे ही मैं यहाँ पर उनको सब्ज़ी में डाल दूँगी। थोड़ा-सा मैंने उसी मसाले में सब्ज़ी को फ्राई कर लिया था। और अब मैं जो बेसिक मसाले होते हैं, जैसे कि लाल मिर्च, धनिया, नमक और हल्दी, वो सब मैं इसमें डाल दूँगी। थोड़ा-सा मैं गरम मसाला भी डालूँगी, और उसके बाद मैं इन मसालों के साथ सब्ज़ी को थोड़ा-सा फ्राई करूँगी। फिर उसके बाद इसको पकने के लिए छोड़ूँगी। और यहाँ पर जैसे ही मैंने देखा कि मसालदानी जो है वो थोड़ी-सी गंदी सी हो रखी थी, तो मैंने सारे मसाले जो हैं वो निकाल लिए थे और उसको धुलने के लिए रख दिया है सिंक में। और उसको मैं बाद में धुल के अच्छे से साफ़ करके
फिर उसमें मसाला रख दूँगी। और यहाँ पर जब तक सब्ज़ी पक रही थी तो मैंने सोचा कि फ्री बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो जो बर्तन पड़े हुए हैं मैं उनको अच्छे से यहाँ पर धुल के रख देती हूँ। और यहाँ पर सब्ज़ी भी पक चुकी है और जो धनिया है मैंने इसमें डाल दिया है। और सब्ज़ी जैसी पक गई तो फिर वही जो कढ़ाई है वो रह गई थी धुलने के लिए, बाकी सारे बर्तन मैंने रख दिए थे धुल के। तो मैं इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी सब्ज़ी को, और फिर उसके बाद कढ़ाई वगैरह भी मैं धुल के रख दूँगी, जिससे कि किचन के जो काम है मैं जल्दी जल्दी समेटती जाऊँ। क्योंकि वाक़ई में सुबह से इतनी जल्दी हो जाती है कि ये लगता है कि बच्चा जब तक स्कूल से आए तब तक आराम से फ्री होके बैठ जाओ। क्योंकि बच्चे के अभी एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो इसलिए भाई ध्यान उन बच्चे पे भी देना ज़रूरी है। तो काम के साथ-साथ बच्चों पे भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए काम मैं जल्दी निपटा लेती हूँ, क्योंकि अभी उसे पढ़ाना भी पड़ता है इस चक्कर में। और यहाँ पर मैं जल्दी से गैस वगैरह साफ़ कर दूँगी। और छोटा वाला बेटा सो के उठ ही गया था, तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो उसको आराम से देख रहे थे, और थोड़ा बहुत मैंने उनको पराठा बना के भी दे दिया था, तो उन्हीं ने उसको खिला दिया था। तो बच्चे को उन्होंने जब देख लिया था तो मैं थोड़ा-सा फ्री सी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो अभी मेरे पास समय है तो मैं किचन भी थोड़ा-सा साफ़ कर देती हूँ। और वैसे भी मैं 1 आध हफ़्ते में अच्छे से किचन को पूरे तरीके से साफ़ कर देती हूँ, पोंछ देती हूँ गर्म पानी से, जिससे कि इसमें किसी भी प्रकार के दाग धब्बे ना दिखें, और वो अलग से दिखने लगते हैं तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और यहाँ पर चिमनी में भी जैसे कि डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है, ऑयल वगैरह दिखने लगता है नीचे से, तो इसलिए मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और ज़्यादा दिन हो जाते हैं ना तो फिर साफ़ करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए मैं 1 आध हफ़्ते में इसको साफ़ करती रहती हूँ कि आराम से 1-2 बार में ही अच्छे से क्लीन हो जाए। ऐसा ना हो कि मुझे बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़े, परेशान होना पड़े। इसलिए भई मैं किचन को अपना साफ़ सुथरा ही रखती हूँ, और ऐसा करने से मुझी को बहुत ज़्यादा आराम रहता है, और किचन साफ़ सुथरी लगती है, और काम करने में भी मन लगता है, और देखने में भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ऊपर का जो सेक्शन है गाइस पूरा हो गया है क्लीन, और फिर मैं आ गई थी यहाँ नीचे के सेक्शन को क्लीन करने के लिए। और ज़्यादा समय नहीं लगता है, मुझे आधा घंटा लगता होगा, और आधे घंटे में किचन जो है वो अच्छे से क्लीन हो जाती है। और मैं जो अंदर की चीज़ें रहती हैं, जो अंदर सामान रखा रहता है, वो तो मैं जब रखती रह जाती हूँ तो मैं क्लीन करती ही जाती हूँ, जिससे कि मुझे एकदम सारा काम ना पड़े। तो अंदर तो सारी क्लीन रहती ही है। और रही ऊपर की बात, तो वो डस्ट वगैरह ज़्यादा आ जाती है, और ऑयल का काम होता है किचन में, तो वो थोड़ा-सा ऑयल भी लगने लगता है, और हाथ से हम लोग बार-बार पकड़ते हैं, छूते हैं, तो हाथ के भी निशान दिखने लगते हैं। तो इसलिए मैं इनको 1 आध हफ्ते में बहुत अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो पूरी जो है किचन हो गई थी क्लीन, बस रह गई थी स्लिप, और काम सारा हो ही गया है, बर्तन वगैरह धुल ही गए हैं। तो सारे काम से टोटली मैं हो गई हूँ किचन के एक तौर से फ्री। और उसके बाद गाइस रह गई थी अब केवल झाड़ू लगाने के लिए। तो काम तो मेरे सारे हो ही गए थे, तो मैं यहाँ पर लास्टली लगा दूँगी झाड़ू। और फिर उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत लग रहा था कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया है, क्योंकि होता है ना कि जब हमने इतने अच्छे से साफ़ किया है तो कहीं कुछ रह ना जाए, हम लोग दोबारा भी साफ़ कर देंगे। तो वही सारी चीज़ है। और यहाँ पर गैस मैंने लगा दी पूरी किचन में झाड़ू। और जब खाना बनाती हूँ तो किचन में ही गंदा होता है, दरवाज़ा और कहीं नहीं होता है। उसके बाद गाइस हम लोग आ गए थे थोड़ा-सा छत पे, और यहाँ आप देख सकते हैं कि आखिर मेरे जो हस्बैंड की मेहनत है वो रंग ले आई थी। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इंतज़ार किया इन टमाटरों का लाल होने का, और आप देख सकते हैं आज ये टमाटर पक गए थे। और इनको मतलब तोड़ने में जो खुशी हो रही थी मेरे हस्बैंड को, आप देख सकते हैं बड़े प्यार से तोड़ रहे थे। और वाकई में जब हम लोग पेड़ लगाते हैं तो फल की तो इच्छा करते ही हैं, और जब इसमें फल आया है तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और हम सब लोगों ने ऐसे छू छू के देखा, क्योंकि हम भाई मैंने तो पहली बार अपने घर में ये टमाटर उगाए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मेरे साथ साथ मतलब मेरे हस्बैंड के साथ साथ मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे। और हम लोगों ने मिर्ची वगैरह भी लगाई थी, तो मिर्ची आप लोगों ने देखा ही था कि आ गई थी, और टमाटर में टमाटर आ गए हैं। तो जो मेहनत हम लोगों ने की है पेड़ पौधों में वो रंग ले आई है एक तौर से, और बहुत ही अच्छे लग रहे थे टमाटर। और हम लोगों ने सोचा कि इनकी हम लोग बनाएंगे, 2 टमाटर पके हुए थे तो दोनों ही तोड़ लिए थे, इनकी बनाएंगे चटनी।
पर मेरे बेटे को तो भाई ऐसे ही खाना था, क्योंकि उनको लग रहा था कि बहुत ज़्यादा अलग है, स्पेशल है। तो मेरे जो बड़े बेटे ने तो एक टमाटर ले लिया था, और एक जो बड़ा टमाटर था वो हम लोगों ने बचा लिया था, पर वो भी टमाटर मेरे छोटे बेटे को चाहिए था। तो हम लोगों ने गाय ये जो पके टमाटर थे और सुंदर से अच्छे टमाटर और टेस्टी टमाटर एक तौर से कह सकते हैं, तो इन टमाटरों का हम लोगों ने बहुत ज़्यादा आनंद लिया, और वाकई में खाए भी ना। तो सीरियसली सही बताएं, जो चीज़ें हम लोगों को मार्केट में मिलती हैं वो थोड़ा उनका टेस्ट अलग रहता है, और जो तुरंत हम लोगों मतलब जैसे हम लोगों ने पेड़ से तोड़ के खाई तो उनका टेस्ट अलग था, और ये चीज़ मैंने महसूस की, और वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, और मुझे तो बहुत ज़्यादा एक तौर से तसल्ली मिली। और फिर उसके बाद मैंने खाए, मेरे बच्चों ने खाए, और मेरे हस्बैंड ने भी खाए। तो इन टमाटरों को खा के गाइस मेरी फैमिली हो गई थी बहुत ज़्यादा खुश, और इसी के साथ मैं कर दूंगी अपने वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइज।